रांची पुलिस ने कांके में जमीन कारोबारी अवधेश यादव पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा कर दिया है। अवधेश की हत्या की साजिश और उसका पार्टनर चितरंजन ने रची थी। इसी को लेकर 14 सितंबर को कांके ब्लॉक गेट के पास अवधेश यादव को गोली मारी गई थी। अवधेश भी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। पुलिस की माने तो 2 एकड़ 67 डिसमिल जमीन के विवाद में अवधेश की हत्या की साजिश रची गई थी। इस साजिश के तहत चितरंजन पहले पटना गया, जहां 3 बोतल शराब के साथ पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल भेज दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। कांके थाना क्षेत्र में दिनांक 14 सितंबर को एक घटना घटी थी, जिसमें एक जमीन कारोबारी हैं अवधेश कुमार, उन पर जानलेवा हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी और वो अभी भी जो है हॉस्पिटल के आईसीयू में। उद्भेदन के बाद इस कांड में जो शामिल 12 अभियुक्त हैं, अभियुक्त ज़्यादा हैं पर अभी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अभियुक्त को जो पहले से जेल में है उसके रिमांड के लिए प्रोडक्शन वारंट पटना के जेल में लगाया गया है। इन 12 में जो है जो इसमें आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने शूटर को घटनास्थल पर पहुँचाया, वहाँ से ले वापस फिर कहीं पर डिस्पर्स किया, तो प्लानिंग में, रेकी में और शूटर को मदद करने में जो लोग शामिल थे वो सारे गिरफ्तार हुए। देखिए, इसमें जो है ये जगतपुरम एरिया में एक ज़मीन का प्लॉट है, बड़ा प्लॉट था। पहले इसमें जो है चितरंजन नामक आदमी ने इसमें डील किया था, वो खरीद बिक्री करना चाह रहा था, लेकिन उसने जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो मकान ज़मीन मालिक थे उनको नहीं दिया, तो बीच में अवधेश उस सीन में आ गए और अवधेश उसका डील करने लगे। तो इस बात से ये काफ़ी नाराज़ था। पहले ये लोग साथ में पार्टनर थे, पुराना भी कुछ पैसे का लेन देन का भी इन लोग का विवाद चला रहा था, सेटल नहीं होता। तो इन सब बातों से चितरंजन काफ़ी खफा था और उसने पूरी तरह से एक षड्यंत्र बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। तो जमीन के खेल के लिए जो जंग यहां पर हो रही है झारखंड में और खासकर रांची में, उसमें पुलिस को सफलता मिली है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य जो साजिश करता है वो बिहार में जेल में बंद है शराब तस्करी के आरोप में। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है, उस सवाल को लेकर हम अपने सहयोगी की तरफ बढ़ेंगे। सवाल इमरान से लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, सवाल ये है, जो खबर है हमने बता दी दर्शकों, सवाल ये है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है ऐसे मामलों में जहां भी हत्या हो रही, चाहे सुभाष मुंडा हत्याकांड की बात करें या उससे पहले या उसके बाद जो हत्याएं हुई हैं, अवधेश यादव पर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो जमीन भूमाफिया है, जो तस्कर है, जो अपराधी है, उनके मनोबल कहीं भी कमजोर नहीं होता नजर आ रहा है। पुलिस ने थानों के बाहर भी चिपका दिया पोस्टर कि जमीन माफिया अंदर दाखिल ना हो। बावजूद इसके इनकी हिम्मत देखिए कि पुलिस की इतनी दबिश के बाद भी ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साहिब, जिस तरह से जमीन के मामले में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले पर अब जो है जमीन दलालों पर कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का रोल जो है वो काफी अहम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में आपको याद होगा कि नामकुम थाना क्षेत्र के जो 2 जमीन दलाल थे, उनकी गिरफ्तारी ना सिर्फ करवाई गई बल्कि ऐसे उनको समाज के सामने उनकी छवि जो दिखाई गई कि किस तरह से एक अपराधी होने के बाद भी वो एसएसपी से मिलने पहुंचते हैं और पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया, उनको परेड कराए गए, कई तरह की कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई। लेकिन अवधेश यादव के गोलीकांड मामले में, उनको जानलेवा हमला करने के मामले में जो बातें खुलकर के सामने आई है, इस बार भी जमीन विवाद का मामला जो है वो खुलकर के सामने आया। जमीन विवाद अपने ही बिजनेस पार्टनर चितरंजन के साथ था और चितरंजन वह व्यक्ति है जो इस पूरे घटना का साजिश करता है। चितरंजन ने ना सिर्फ खुद इस पूरे घटना में शामिल हुए बल्कि अपनी पत्नी और बेटे को भी इस पूरे मामले में, इस गंदे खेल में शामिल कर लिया। लिहाजा इस पूरे घटना में पत्नी बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आरोप है कि साजिश रची गई और साजिश की पूरी जानकारी इन दोनों के पास थे, जिन्होंने साजिश के साथ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ भी किया, शूटर्स को पैसे
मुहैया तक भी कराए गए। इन सारी चीजों को लेकर के कार्रवाई की गई। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी होती है इस पूरे मामले में, जिसमें एक महिला जो कि चितरंजन की पत्नी, उनके बेटे सहित 12 लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो इनकी जब गिरफ्तारियां होती है तो इनके पास से वो हरवे हथियार भी बरामद किए जाते हैं जो कि घटना में इस्तेमाल किए गए थे। कि पूरी सोची समझी साजिश जो पिछले कई दिनों से रची जा रही थी, इस साजिश की घटना को अंजाम देने के लिए वैसे घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती है कि ऐसे जमीन दलाल, ऐसे जमीन कारोबारी जो कि दागी हैं, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे, और ऐसे आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद इन जमीन दलालों को पुलिस के तरफ से बड़ी कार्रवाई पहले नहीं की गई थी। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में ये जमीन दलाल जो है आपराधिक घटना को अंजाम देने से गुरेज नहीं खाते हैं, आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। साथ ही चितरंजन इतने शातिर व्यक्ति हैं जो इस पूरी घटना की साजिश रचने के बाद खुद जाकर के बिहार के जेल में एक तरह से कहे खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं। उनको मालूम था कि वो आसानी से शराब तस्करी या शराब के मामले को लेकर के बेल मिल सकती थी। फर्स्ट दिन भी उसे बेल वहां पे आसानी से मिल जाता। लेकिन जिस तरह से चितरंजन ने खुद को ना सिर्फ बेल के लिए गए बल्कि इस पूरी घटना में खुद को सुरक्षित रखने के लिए और पुलिस को बरगलाने के लिए जेल में रहते हुए पूरी घटना की साजिश रची। बेटे को शामिल किया, पत्नी को शामिल किया, अपने अन्य बिजनेस पार्टनर हैं कृष्णा, उनको शामिल किया गया, कई लोगों को इस पूरे मामले में शामिल किया गया और कई दिनों से चली आ रही साजिश को अंजाम दिया गया था। ऐसे में इस पूरी घटना में जिन 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, इनके अलावे पिस्टल, दो देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन सहित कई अन्य चीजें बरामद किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस के लिए चुनौती होगी कि वैसे जमीन दलाल या वैसे जमीन कारोबारी जिन पर पहले से दागी हैं या फिर वो दागी नहीं है, पर्दे के पीछे रह करके सारी भूमिकाओं को अंजाम देते हैं, उन तमाम लोगों को बारे में सोचना होगा। तब जाकर के पुलिस कार्रवाई जो है बेहद शातिराना कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई दिख भी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को अब उनके क्षेत्र में, जो थाना क्षेत्र में जो जमीन दलाल हैं, जो भूमाफिया है, उनका पूरा बेवरा पुलिस को अपने पास रखना होगा और महीने में एक बार उनकी परेड हाजिरी थाने में कराना होगा, तभी जाकर इनके मन में खौफ पैदा होगा। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।